आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH 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 C CH इसका देखिए, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है, राइट हैंड साइड में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां से नंबरिंग शुरू होगी। 3 पर क्लोरो है, 4 पर ब्रोमो है। तो अब ब्रोमो जो है अल्फाबेटिकली पहले आएगा। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 कार्बन है, हेक्स, 1 पर ईन है और 5 पर आइन है। 1 ईन, 5 आइन। अब देखिए यहां का जो ई है हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि इसके बाद वाई की शुरुआत हो जाती है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सबसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है एस्टर्स की नेमिंग। आर CO O R, ये एस्टर है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसका नाम लिखा जाता है। नेम ऑफ द ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। उसके बाद कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर है प्राइमरी सफिक्स, फिर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और फिर सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3। तो यहां पर ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो लिखेंगे पहले मिथाइल। अब काउंटिंग, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO है, तो काउंटिंग यहीं से होगी। 1 2 3। तो मिथाइल, अब ये कितने कार्बन है फंक्शनल ग्रुप को लेकर, 1 2 3। तो मिथाइल प्रॉप, और सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है इन, और इसका होता है O8। तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो ENE का ई हम लोग हटा देंगे। 1 O8। एक और लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH COO ME ETCL। अब देखिए नोमेनक्लेचर में 4 एब्रिविएशन को IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है: मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। अगर ME है तो इसका मतलब है मिथाइल, अगर ET है तो इथाइल, PR है प्रोपाइल, BU है ब्यूटाइल।
देखिए, ये केवल हमें जानना है कि अगर ये हमारे क्वेश्चन में आए या कहीं लिखा हो तो हमें पता हो, है ना? लेकिन अपनी तरफ से इस एब्रिविएशन को यूज करने से हमें बचना है ना? बस इस चारों को ही एक्सेप्ट किया गया हुआ है और आगे अपने मन से हम लोग एब्रिविएशन नहीं बना सकते। अब यहां पर मिथाइल सबसे पहले जुड़ा हुआ है ना? उसके बाद अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, तो सेकेंड पे इथाइल है और थर्ड पे क्लोराइड क्लोरो है, मिथाइल 3 क्लोरो, वेरी गुड, 2 इथाइल और ब्यूट 3 इन, वेरी गुड। चलिए, इसी तरह से बेंजीन के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेन कंपाउंड बेंजीन होगा, इसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो मेन अब ये अल्काइल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? मिथाइल एमीन, है ना, मिथाइल एमीन। और यहां पर कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? तो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसे हम कहेंगे फिनाइल मिथाइल एमीन। अब ये जो है मेन बन गया, है ना। इस चीज को याद रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एस्टर वाला ही करेंगे, CH2 CO O CH3, तो ये है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, कार्बन 1 2, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? पहले तो मिथाइल है, नहीं नहीं, पूरा नाम मैं बता रहा हूं, पहले तो मिथाइल लिखेंगे, है ना। अच्छा, अगर ये कंपाउंड, देखिए, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हमें क्या चाहिए? उस सब्स्टिट्यूएंट को हम बाहर निकाल लें। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? सीओ है यहां पर जुड़ा हुआ, प्रीफिक्स क्या होगा? ऑक्सो, तो ये हो गया ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेक्साइल हो जाएगा, है ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम? मिथाइल। इस बेंजीन रिंग के लिए ये है 1 और ये है 2, तो 2 पर ऑक्सो है, 2 ऑक्सो साइक्लो हेक्साइल। अब 2 कार्बन है, इथेन 1 OH। चलिए, अब इसी से मेल खाता एक और है, यहां पर हमने OH रख दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो ये मिथाइल। अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो जैसा कि यहां पर हम लोगों ने ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। देखिए, हम लोग प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो ये अगर हम केवल कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा, हाँ, लेकिन हम तो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं ना यहां पर, क्योंकि ये प्रीफिक्स में हमें यूज करना है, तो इसे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 1 2। अब बेंजीन रिंग का ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 पर हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 OH। चलिए,
अब एक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होता है, पहले हम लोग वो कर लेते हैं, है ना? वो है नेमिंग ऑफ ईथर्स। CH3O, CH3, है ना? तो इसमें एक को तो अल्काइल ग्रुप मान लेंगे, है ना? यानी कि मेन कंपाउंड, इसको हम मानेंगे मीथेन। ये मीथेन है, और मीथेन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी, है ना? तो इसे कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन। CH3, CH2O, CH3। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसे हमें सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो मेन कंपाउंड हो गया, है ना? तो अब ऑक्सी में मिथॉक्सी हम लेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, और कंपाउंड क्या हो गया? इथेन। इसे कहेंगे हम लोग मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि मेन कंपाउंड जो है हमेशा ज्यादा नंबर वाले कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम लोग मानकर चलेंगे। चलिए एक और ले लीजिए, CH3, CH2O, CH, CH3, और यहां पर CH3। ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये और एक ये। अब ये 2 कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाला है। अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया गया है। तो ये पूरा, ये क्या है? प्रोपेन है ना? प्रोपेन। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन की गिनती भी जरूरी है, 1 2 3। तो सेकेंड कार्बन पर इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब CH3, CH2, 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 ऑक्सीजन CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट है। अब मेन हम किसे मानेंगे? ये जो इथीन है ये मेन है, प्रायोरिटी देते हैं ना डबल बॉन्ड को, तो ये कंपाउंड मेन हो गया इथीन। और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ब्यूट। तो ब्यूट के साथ हम लोग ऑक्सी को जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटॉक्सी इथीन। एक ऑक्सो सिस्टम भी होता है, सॉरी ऑक्सा सिस्टम। ऑक्सा सिस्टम में O of ether is considered in parent chain. It is given list locant number and oxa prefix is used for oxygen atom. अब जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH2O, CH2, CH3। ठीक है? तो यहां पर ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया? पेरेंट चेन का हिस्सा मान लिया। ठीक है? तो यहां पर ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन पर लिस्ट लोकेंट नंबर आए, तो इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पर ऑक्सा है, 3 ऑक्सा, और टोटल कितने हैं? 7, है ना? हेप्टेन। कई बार जो है हमें ये ऑप्शन दे दिया जाता है। अब जैसे कि यहीं पर एक और देख लीजिए, CH3, CH2O, CH2, CH2O, CH3। 2 ऑक्सीजन है यहां पर, तो राइट हैंड साइड से ही लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 2 पर ऑक्सा है, 5 पर भी ऑक्सा है, 2 ऑक्सा यानी कि डाई ऑक्सा, 2 5 डाई ऑक्सा, और 7 कार्बन है,
हेप्टेन। चलिए अब मैं एक सीबीएसई में ही पूछा गया, CH3 C CH2 CH CH3, यहां पर CH3 है और यहां पर 2 CH3 है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेते हैं तो 1 2 3 4 5, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं 1 2 3 4 5, तो दोनों ही तरफ से सेकेंड कार्बन पर ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पर ही है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला में दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले को चुनेंगे, येलो वाले को नहीं चुनेंगे, ग्रीन वाले को चुनेंगे। चलिए तो अब यहां पर दो दो मिथाइल ग्रुप है, इधर 2 मिथाइल ग्रुप और यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CH C CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, यहां पर CH3। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड से गिनती करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब्स्टिट्यूएंट दो दो आ रहे हैं किस पर, 4 पर। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करें 1 2 3, 3 पर ही आ जा रहा है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही चुनेंगे, क्योंकि मिनिमम लोकेंट नंबर जो है इस कार्बन को मिल रहा है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 मिथाइल तो हो गया, और 4 नंबर पर क्या है, इथाइल है, डाई इथाइल है। तो इसे हम कहेंगे, अच्छा इथाइल जो है अल्फाबेटिकली पहले आएगा, 4,4 डाई इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। यह भी हमारे सीबीएसई बोर्ड का है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3। अब मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप, देखिए दोनों सब तरफ से मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किस वाले को नंबर को लेंगे हम लोग, देखिए 6th पर कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3rd पर कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है, दोनों पर तो 3-3 ही आ रहे हैं, तो किसको चुनेंगे, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो लोअर नंबर गिवन टू द ग्रुप कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम लोग ग्रीन वाले को सही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, लोअर नंबर is given to the group coming first in alphabetical order, CH3 अब टोटल कार्बन कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से हम अगर गिनती करते हैं तो हमेशा ये 5 ही आ रहा है ना।
तो हम किसी भी तरफ से गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9। अब उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम में गलती होने की संभावना है, तो मैं इसे क्या करता हूं, बाहर निकाल देता हूं। इस वाले CH2 से जुड़ा हुआ है। अब ये जो है CH2 जब यहां लगा हुआ है तब CH2 है, लेकिन बाहर निकालेंगे तो इसे CH3 करना पड़ेगा। 1 2 3 क्या है ये, प्रोपेन है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब इस तरह से करेंगे ना तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं और आप 100% श्योर भी हो जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 5वें नंबर पर क्या जुड़ा हुआ। अच्छा, जब भी बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप का नाम आ रहा है तो हमेशा हमें ब्रैकेट में लिखना है। 2 डाई मिथाइल, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। नोनेन, एक और लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 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 CH3, यहां पर CH CH3 ट्वाइस है, CH CH2 CH3 CH3 है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 मिथाइल जुड़े हुए, तो इसको हम अगर इस पूरे स्पीसीज को मैं बाहर निकालूं तो ये क्या होगा, CH2 CH3 और यहां CH3, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपेन, है ना। तो चलिए, एक तो आइसोप्रोपेन हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है ना, ब्यूटेन है, लेकिन सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूएंट ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे। ये कैसा ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो इसे लिखेंगे सेक ब्यूटाइल। तो चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ब्यूट और उसके बाद आइसो, ये बी से शुरू हो रहा है और ये आई से शुरू हो रहा है, क्योंकि आइसो नियो को कंसीडर किया जाता है अल्फाबेटिकली, तो बी पहले आएगा, है ना, और बी जुड़ा हुआ है 5 से, तो हम लिखेंगे 5 सेक ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डिकेन। ये थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसे हम फर्केट करेंगे ना, इसको ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, है ना। चलिए, पैरेंट शीट लेफ्ट हैंड साइड से मैं देखूं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आ रहा है ब्रांच, 1 2 3 नंबर पर ही, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ये आ रहा है। चलिए, और दूसरा क्या हो सकता है, इसको लीजिए, 1 2 3 4 5, अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊं तो कम पड़ जाएगा, इधर चलता हूं, 6 7 8 9 10, है ना। तो एलो वाला के हिसाब से हम लोग चलेंगे, यहां पर एक ही ब्रांच है, ठीक है, और यहां पर डबल ब्रांच है, तो हम नीचे वाले को ही प्रेफर करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, CH3 CH CH2 CH3। अब यहां पर इथाइल ग्रुप है,
तो नंबरिंग 1 2 3 4, 2 इथाइल ब्यूटेन, थर्ड नंबर पर 2 मिथाइल है, और फिफ्थ पर 2 इथाइल है। तो इथाइल मिथाइल से ज्यादा प्रेफर्ड नेम है, तो 5 2 इथाइल, अब ब्यूटेन हो जाएगा ब्यूटाइल, फिर 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। अब मैं थोड़ा सा साइक्लिक वाले का भी ले लेता हूं। देखिए, मैं हमेशा सलाह यह देता हूं कि अगर इसमें दिक्कत है तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर भी इसका नेमिंग कर सकते हैं, है ना। और अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। और उसके बाद 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दिस इज प्रोपाइल, दिस इज मिथाइल। तो नंबरिंग हम लोग कहां से शुरू करेंगे? अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर देखिए, साइक्लोहेक्सेन है, 2 मिथाइल ग्रुप और 1 इथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है ना। तो नंबरिंग हम कहां से शुरू करें? इथाइल से शुरू करें या मिथाइल वाले से शुरू करें? तो देखिए, ये है मोर ब्रांच्ड, तो मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर, याद रखिए। तो अब सिनेरियो ही चेंज हो गई, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दोनों को एक साथ ही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, इथाइल जुड़ा हुआ है। तो हम कह देंगे 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, 1 2 3 4। अब इससे जो जुड़ा हुआ है वो 4 कार्बन वाला है, तो 4 कार्बन 3 कार्बन से बड़ा होता है। तो अब हमारे लिए ये ब्यूटेन जो है मेन कंपाउंड हो गया, और साइक्लोप्रोपाइल जो है, साइक्लोप्रोपेन जो है, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, 1 से क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब हम चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन। अब एक चीज और, देखिए, इस तरह के कंपाउंड अगर मिल जाते हैं तो मैं तो कहूंगा कि शुरुआत के समय में हम लोग इसको स्ट्रक्चर ही बनाकर सॉल्व करें। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 7, चलिए इसको मैं 8 ले लेता हूं, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नंबरिंग हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 पर आइन है, 5 पर इन है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ऑक्ट, 5 इन, 3
आइन। चलिए अब फंक्शनल ग्रुप वाले का हमें खूब मौका मिलेगा, वैसे एक आध देख लेते हैं। मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले को मैंने ले लिया है ना। तो एमिनो ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ये एमीन हो सकता है या फिर एल्कोहल हो सकता है, तो प्रायोरिटी एल्कोहल को यहां पर दिया जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आना चाहिए, है ना, तो हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो एमिनो ग्रुप को अगर जब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो प्रीफिक्स क्या हो जाता है, एमिनो। तो 5 एमिनो हेक्सेन 3 तो सीओ और सीएल है ना, सीओ सीएल, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। ये क्लोरीन है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, है ना, तो ये H से शुरू होता है और ये है क्लोरो, C से शुरू होता है, तो पहले यही आएगा C 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी बुटेनॉइल क्लोराइड। So this is acid halide। नोमेनक्लेचर जो है, दिस इज ए प्रोसेस, हम करते रहते हैं तो सारे नियम वगैरह जो है अपने आप एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। हमें बार बार जो है कोई नियम कानून देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम कोशिश करके हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।